अच्छा सवाल. How did Zanjeer and Shadai come to you? When? कि साथ में आए simultaneously because चल तो साथ में रहे. I think जंजीरें मुझे पहले आया था, पर मैंने जंजीरों के लिए मना कर दिया था. I thought it's not for me because जो मैं अभी जवाब देने लगी, एक और भी 2-3 बातों का जवाब है कि लोग अपनी चीज़ें सोच रहे हैं, बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. The reason I said no to it initially is because I was going through some trauma because of my mother's passing. तो मुझे अम्मा के जाने के बाद I felt like कि my purpose of life has ended because I used to nurse her. सारी ज़िंदगी मैंने उनके साथ ही गुजारी है. तो जब वो चली गई तो मुझे लगा कि okay now अब क्या, what? So I used to get panic attacks of like I'm dying or whatnot. So I thought that I'm gonna die now that my purpose has been served. So इसलिए I did not wanted to do Zanjeer initially because the character has to play out its own death or I don't know. तो फिर खैर मैंने वो मना कर दिया. और This was when you were shooting Man Mas Malang? No. I was done with. I was doing nothing. अच्छा. मैं chill कर रही थी, थोड़ा break कर रही थी. Because I think your mother passed away before Man Mas Malang, yeah, around that time. My mother passed away after I was done with Zulm. अच्छा. Zulm के फौरन बाद my amma passed away. So generally आप projects को मना कर रही थी उस time या इस specific character? अच्छा, इस specific character को because it was sort of in the dark territory. Yes, basically. So इसीलिए I did not wanted to do it. तो पहले initially मैंने मना कर दिया था, फिर मैं शदाई शुरू हो गया था, but then मोमना भाभी called me and फिर मैंने कहा जब इतने सीनियर इंसान की कॉल मुझे आई है तो आई वाज लाइक ओके आई एम डूइंग इट बिकॉज आउट ऑफ अ रिस्पेक्ट और आई वाज लाइक व्हाट इट्स ओके जो भी है. एंड देन आई वाज लाइक व्हाट करना चाहिए, डर लग रहा है ना, करना चाहिए, कोई बात नहीं. तो इसलिए भी आई सेड yes to it and then I had to respect Momna Bhabhi's word as well. And then Zanjeer just happened overnight and I kind of had and जब मैं शूट भी कर रही थी तो मेरे लिए इसीलिए भी बहुत वो मुश्किल था शूट because it just kept on taking me back to something that I was very scared of. तो बस फिर यही है सवाल. सॉरी मैं थोड़ी निकल गई इधर. जब जंजीरें आपने फाइनली डिसाइड किया कि आपको कर लेना चाहिए तो कोई किरदार को लेके अदर देन द फैक्ट कि ऑब्वियसली एक पास्ट ट्रॉमा से आप उसको लग रहा था कि आप उसका कोई पैरेलल ड्रॉ होगा, बट किरदार को लेके भी कोई रिजर्वेशन थी आपको, कहानी को लेके भी कोई रिजर्वेशन थी? नहीं, not really. I think because fans cook up their own theories, right? So I saw somewhere that people said oh maybe you had a problem with playing a character that's not lead, but I would like to think that Bano was also a very integral character. Yes, it was a very 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 important, it still is a very important part of the story. देखो भाई मैंने तो I've seen her die. तो मुझे आप अगर कोई कहें कि पता नहीं कोई मिरेकुलस किस्म का अस्पताल वहाँ पे था जिसने उसकी कोई निकाल ली गोली और तो मेरे लिए तो शी इज डेड. बट नहीं, आई थिंक मुझे किरदार से कोई वो नहीं था. एक्चुअली किरदार बहुत ही अच्छा था और है या पता नहीं, आई डोंट नो. जो रिएक्शन और फीडबैक जंजीरों को मिलना शुरू हुआ, yes शुरू में okay was like any other drama, होते after a really long time, even though you've got your Man Mas Malang as well and आपने पहले भी वो एक बड़ा सक्सेस देखा है, लेकिन but they were commercial dramas. even though आपने उससे पहले Man Mas Malang किया था, वो भी बहुत पॉपुलर था, बट ये जो एक रिस्पॉन्स जंजीरों को मिला, were you guys expecting it at all? एंटिसिपेट किया था आप लोगों ने? मैंने नहीं सोचा था कि लोग बानो को इस तरह प्यार करेंगे जिस तरह लोग प्यार कर रहे हैं. आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल बिकॉज अगेन मैंने बड़ी मुश्किल से वो शूट किया था. हमारे कंडीशंस भी कुछ ख़ास नहीं थे शूटिंग के, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक रिमोट एरिया में शूट कर रहे होते हो, खाने की कोई सिचुएशन नहीं थी, रहने की चीज़ों की बहुत सारे मसले चल रहे थे. तो और एक मेरा अपने भी पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे. तो मैं बहुत मुझे पता नहीं था कि इसके साथ क्या होगा, बानो के साथ मैं पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ बानो के साथ. बीच में मुझे ऐसा भी लगा कि यार क्या ये मैंने सही किया है,
क्या ये मैंने सही नहीं किया है, आई वाज वेरी कैरेक्टर लेके या जो मैं लेके, या ये जो मैं प्ले कर रही हूँ क्या मैं जस्टिस कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो. बट देन अगेन जहाँ मैं इतनी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही थी, मैं और भी 2-4 चीज़ें और भी सोच रही थी कि यार एक तो somebody so senior has called me, then it is a very good director as well. Like लोग, मुझे किसी ने बोला कि उनको 5 साल लग गए शहजाद कश्मीरी के साथ काम करने के लिए. I'm very lucky and blessed. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर नहीं अभी तक मौका मिला. तो then that and then मैंने अपनी एक लाइफ में भी बोला था कि आपको मैं आपके फेवरेट सितारों के साथ नजर आऊंगी. तो to work with Sajal, I have always been a fan of Sajal's work, Saba Kamar's work, Gohar Rashid's work, Ahmed Ali Akbar, Bilal Abbas' work. So these are all these people that I want to work with them. I want to learn from them. It was again an opportunity to work with Sajal Ali herself, right? मतलब हमारी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर, not just हमारी इंडस्ट्री, out of internationally भी she is recognized like that. इंडिया में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, internationally इतना अच्छा काम किया है. So I wanted to do that. I wanted to learn from her. Though हमने इतनी ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किए, इतना मेरे इतने सारे सीन्स नहीं थे सजल के साथ, लेकिन जितने भी थे it was such a pleasure to be in the same frame with her or to be on the same set with her. I wanted to work with. बल्कि मैं सजल के साथ शायद दोबारा भी काम करना चाहूँगी, because I mean there's still a lot to learn, right? So again I did not wanted कि लोग इस तरह के पता नहीं क्यों बातें जो है वो कनेक्ट कर रहे थे, जबकि वो it's completely opposite and I think it's absolutely अच्छा वो लोग बातें इसलिए कनेक्ट कर रहे थे क्योंकि आपने जब फेयरवेल पोस्ट लगाई अपनी जंजीरें की, तो आपने पहले कैप्शन में कुछ चीजें लिखी, फिर आपने कैप्शन अपने एडिट कर दिए. एक कैप्शन में आपने ये लिखा कि 104 बुखार है और कोई कोल्ड बिहेवियर्स, पता नहीं वो क्या चीज होती है कोल्ड बिहेवियर्स. मुझे पता था ये करेंगे. I knew मुझे तो नहीं पता कि वो कोल्ड बिहेवियर्स क्या, कोल्ड बिहेवियर क्या होता है सहर. अच्छा सो देखें, 2-3 चीजें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इस बात के भी. आपका ये सवाल है कि मैंने चेंज क्यों किया अपना कैप्शन. पहले ये बताएं कि कोल्ड बिहेवियर क्या होता है और फिर आपने वो चेंज क्यों कर दिया. सर्दी बहुत थी यार वहाँ पे. बिहेवियर तो ठंडक पड़ी थी, सब लोग ठंडे बिहेवियर्स मैंने फिर गूगल किया इसको, थरथराते हुए सब लोग हम शूट कर रहे थे. चले मैंने फिर इसको गूगल किया और गूगल ने मुझे ये बताया कि कोल्ड बिहेवियर उस बात को कहते हैं जब कोई रूड हो रहा होता आपसे. तो क्या आपसे सेट के ऊपर कोई रूड हो रहा था. आई फील लाइक कि हम बहुत मुश्किल शूट कर रहे थे और ये स्टोरी भी बहुत डार्क स्टोरी है. सो थी तो नहीं कहूँगी, है डार्क स्टोरी. तो उसकी वजह से ऑब्वियसली लोग चीज़ों पे अफेक्ट आता है. जिस तरह का आप काम कर रहे होते हो, जिस तरह का मूड आप लेके चल रहे होते हो, वो उसका आप खुद ही डिफेंड करिए उनको जिनका कोल्ड बिहेवियर था आपके साथ. खैर है, कोई बात नहीं. अब वो मेल थे या फीमेल थी. एक माहौल की बात कर रही हूँ. कोल्ड बिहेवियर ऑन सेट, तो वन वुड अज्यूम कि यार जो सेट के लोग हैं, जो आपका क्रू है, वो तो सहार हाशमी के साथ कोल्ड बिहेवियर नहीं करेगा ना. वो तो इन्होंने इतनी मनतो मुरादों से कास्ट किया है सहार को, सहार ने मना कर दिया, तो पॉसिबली कास्ट में से किसी का कोल्ड बिहेवियर होगा. नहीं. और सहार ने फिर टैग भी सिर्फ सिमी जी को किया और किसी एक्टर को भी नहीं टैग किया. मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है सब को एक्टर से. मोमल शेख इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ. अच्छा हाँ ठीक है, ओके. मोमल शेख. आई एम वर्किंग विद एसन सर अगेन. अभी हम पे के ही उस पे आप देखेंगे. All the other actors, the person who's playing my brother Raza bhai, he is like the phenomenal actor, by the way. Oh my god, wow. Raza is excellent. Okay. Wow. रज़ा के बाद रज़ा हैं, अनाया हैं, अनम हैं, सजल हैं, the person who's playing तोरसम, उस्मान उनके साथ, इवन जो